इजी मैथ्स पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग वर्गमूल निकालने की शार्ट विधि को पढ़ेंगे और अगर इस शार्ट विधि को आप जान जाएंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका बहुत सारा बेनिफिट होगा। और शार्ट विधि बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम दो अंकों वाली संख्याओं में उन अंकों का वर्गमूल निकालेंगे जिनके लास्ट में 5 होता है, जिनके इकाई के स्थान पे 5 होता है। जैसे मैं ले लेता हूं 35। आपको 35 का स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक, तो देखिए आपको करना क्या है। 35 का स्क्वायर आपको फाइंड करना है तो सबसे पहले जो इकाई के स्थान पे संख्या लिखी है, इकाई के स्थान पे संख्या लिखी है 5। इस 5 का आप स्क्वायर कर दीजिए। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। आप ऐसे 25 लिख दीजिए। फिर दाएं के स्थान पे चलिए, दाएं के स्थान पे संख्या लिखी है 3। 3 लीजिए और 3 के बाद आने वाली संख्या ले लीजिए। 3 के बाद कौन सी संख्या आती है? 4। 3 और 4 का गुणा कर दीजिए। 3 चौका 12, यहाँ पे आप 12 लिख दीजिए। तो 35 का स्क्वायर मेरे प्रिय बच्चों होगा 1225। जैसे 75 ले लीजिए, आपको 75 का स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक बच्चों, तो देखिए आप सबसे पहले क्या करोगे, इस 5 का स्क्वायर लिखोगे। 5 का स्क्वायर होता है 25। उसके बाद दहाई के स्थान पे संख्या है 7। आप 7 लोगे। 7 के बाद आने वाली संख्या है 8। 7 और 8 का आप गुणा कर दीजिए। 7 और 8 का गुणा करोगे तो होगा 56। यहाँ 56 लिख दीजिए। 75 का स्क्वायर होगा 56 25। जैसे भैया आपको 85 का स्क्वायर करना हो तो 85 का स्क्वायर मतलब होता है 85 गुणे 85। तरीका वही है जो हमने आपको अभी बताया, बात वही है। तो इसमें 5 में 5 का गुणा कर दो, कितना हुआ? 25। अब यहाँ 8 है, एक बढ़ा दीजिए 9। 8 9 72। तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 72 25। और देख लीजिए, जैसे आपको 45 का स्क्वायर फाइंड करना है तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो संख्या लिखी है 5, इस 5 का स्क्वायर कर दो, हुआ 25। अब यहाँ है 4, बचा क्या है? 4। 4 के बाद क्या आता है? 5। 4 पंचा 20। 20 लिख दो। 45 का स्क्वायर कितना हुआ? 2025। जैसे भैया आपको 15 का स्क्वायर फाइंड करना है तो क्या करोगे मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप 5 का स्क्वायर लिखोगे। 5 का स्क्वायर होता है 25। फिर जो एक है, एक बचा है, एक के बाद क्या आता है? 2। 1 गुणो 2 बराबर 2। 15 का स्क्वायर कितना हुआ? 225। चलिए अब हम दो तीन क्वेश्चन लिख के उनका हम फाइंड कर लेते हैं स्क्वायर। ठीक है, जैसे आपको स्टार्टिंग से मैं सारे नंबर्स को लिख देता हूं। जैसे आपको 75 का स्क्वायर फाइंड करना हो, 85 का स्क्वायर फाइंड करना हो, 95 का स्क्वायर फाइंड करना हो, 105 का स्क्वायर फाइंड करना हो, तो कैसे करोगे? सबसे पहले आप 5 का स्क्वायर लिखोगे। 5 का स्क्वायर हुआ 25। 7 के बाद कौन सी संख्या आती है? 8। 7 8 56। तो वह 75 का स्क्वायर हुआ 5625। 85 है, सबसे पहले आप 5 का स्क्वायर लिखोगे। 5 का स्क्वायर हुआ 25। उसके बाद 8 है ना, 8 के बाद कौन सी संख्या आती है? 9। 8 9 72। ठीक, उसके बाद 95 है, सबसे पहले लिखोगे आप 5। 5 का स्क्वायर 25 और 9 है। 9 के बाद कौन सी संख्या आती है? 10। 10 9 90, आया 9025। अब 105 का स्क्वायर है, यहां भी वही सब करोगे जो करते आए हो। 5 का स्क्वायर होता है 25। अब यहां बचा है 10। 10 के बाद कौन सी संख्या आती है? 11। 11 दहम्मा 110।
इसी प्रकार से आप सारे नंबर का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हो जिनके लास्ट में 5 होता है। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अभी तो हमने आपको बताया उन नंबर्स का स्क्वायर ज्ञात करना जिसके लास्ट में जिसका इकाई का अंक 5 हो। अभी और भी स्क्वायर्स में बताऊंगा जिनके लास्ट में जिनके इकाई के अंक में 5 ना हो, उसका स्क्वायर हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए ठीक है, हम उसको देख लेते हैं। जैसे मैं पहले कोई संख्या ले लेता हूं 36 ले लेता हूं। आपको 36 का स्क्वायर ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम 6 का स्क्वायर लिखेंगे। इकाई के अंक पे क्या है नहीं, चाहे उधर से करिए चाहे इधर से करिए। सबसे पहले इधर से देखिए, सबसे पहले हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। लेकिन आपको इतना ध्यान देना है, कभी भी जब स्क्वायर करना अकेले संख्या मत लिखना। 3 का स्क्वायर लिखिएगा 0 9। ठीक, उसके बाद 6 है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए क्या करना है, अब इन संख्याओं का गुणा कर देना है। 6 और 3 का आपस में गुणा कर दो, 6 18। और जो गुणा करने पे आए उसमें फिर 2 से गुणा कर दो। 18 दूना 36 और इस 36 को एक स्थान छोड़ के लिख दीजिए। 22 से एक स्थान छोड़ के लिख दीजिए। तो 6 लिखने के बाद जोड़ दीजिए, 6 6 3 9 9 3 12। 36 का स्क्वायर हुआ 1296। जैसे आपको 87 का स्क्वायर निकालना है, कैसे करोगे। सबसे पहले 8 का स्क्वायर लिखोगे। 8 का स्क्वायर होता है 64। उसके बाद 7 का स्क्वायर लिखोगे। 7 का स्क्वायर होता है 49। फिर हमने बताया 8 और 7 में गुणा करोगे, 8 7 56। जो गुणा करने पे आए फिर उसमें 2 से गुणा कर दीजिए। 56 दूना 112 और इस 112 को दाएं स्थान से दाएं तरफ से एक स्थान छोड़ के लिख दीजिए। बस फिर इसको ऐड कर दीजिए, 9 4 2 6 4 1 5 6 1 7। तो 87 का स्क्वायर हुआ 7569। ठीक, चलिए अब मैं आपको बताता हूं 54 का स्क्वायर कैसे आप निकालोगे उसी मेथड से। सबसे पहले आप 5 का स्क्वायर लिखोगे। 5 का स्क्वायर होता है 25। उसके बाद आप 4 का स्क्वायर लिखोगे। 4 का स्क्वायर होता है 16। उसके बाद 5 और 4 का आपस में गुणा करोगे, 5 चौका 20। गुणा करने पे जो आएगा उसमें आप खुद से अपने आप से 2 से गुणा कर दोगे, 20 दूना 40। अब जो 40 आया दाईं तरफ से एक स्थान छोड़ के लिख दोगे, सबको जोड़ लोगे। यही हुआ 54 का स्क्वायर। ठीक ठीक, उसके बाद देखिए, अब जैसे कोई संख्या है, आपको 33 है, 33 का स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होगा, लेकिन हमने बताया संख्या को आपको अकेले में नहीं लिखना है, संख्या को हमेशा 2 डिजिट में लिखना है। 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 2 डिजिट तब पूरा होगा जब इसको आप 0 9 लिख दोगे। फिर इस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 2 डिजिट में लिखिए, फिर 0 9। 3 तिया 9, 9 दूना 18। एक स्थान छोड़ के 18 जोड़ दीजिए, 9 8 9 1 10। तो 33 का स्क्वायर कितना हुआ 1089। फिर देखिए बच्चों, फिर मैं बता दूं आपको 83 का स्क्वायर फाइंड करना। सबसे पहले आप 8 का स्क्वायर लिखोगे। 8 का स्क्वायर होगा 64। फिर 3 का स्क्वायर लिखोगे, 3 का स्क्वायर होगा 9, लेकिन आपको अकेले नहीं लिखना है, 0 और 9 लिखिए। फिर आप 8 गुणा 3 करोगे, 8 8 तिरिक 24, 24 दूना 48। इसको जोड़ दीजिए, 9 8 4 4 8 6889। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं और आपको बता देता हूं। जैसे आपको निकालना है 44 का स्क्वायर, तो सबसे पहले 4 का स्क्वायर करोगे 16। फिर 4 का स्क्वायर करोगे 16, 4 चौक 16, 16 दूना 32। एक डिजिट छोड़ के 32 ऐड कर दीजिए।
6, 2, 1, 3, 6, 3, 9, 1936। ठीक, थैंक यू।